नाज़रीन, मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान की एक और शानदार एपिसोड में। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की गलियों में और हम सब जानते हैं कि पंजाब में बहुत सारे फनकार रहते हैं। जी हाँ, मौसीकी की दुनिया में कई कलाकारों ने यहीं से निकलकर अपना नाम कमाया। इन्हीं में से एक ऐसी आवाज़ हैं जिन्होंने मैडम नूर जहां को अपना आइडियल बनाया और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से शागिर्दी हासिल की। जी हाँ, वो और कोई नहीं है बल्कि हुमैरा अरशद है। जी, पॉप म्यूजिक हो, गज़लें हो या कोई भी म्यूजिक हो, क्या गाती हैं और क्या दिखती हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने लाई हूँ हुमैरा अरशद साहिबा से। चलिए देखते हैं कि एक सिंगर अपनी जिंदगी कैसे गुजारती हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आइए भाई, कैसी हैं आप? आपने हमें ऑफिस बुलाया? बिल्कुल, मैंने कहा पहले आपको ऑफिस दिखाते हैं। हाँ। और उसके बाद घर लेके चलते हैं। वाह, क्या बात है। तो ये क्या ऑफिस है, क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या? ये ऑफिस जो है, ये माशाल्लाह मेरी पूरी टीम है, एली एंड कंपनी है। आजा ना, मुझे दिखाएं, इतना प्यारा सा गार्डन है। वो अभी दिखाते हैं आपको, अंदर लेके चलते हैं। पहले थोड़ा सा गार्डन। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन का काम। हाँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे होती हैं, बहुत सारे बिजनेस है। अरे ये तो हमें पता ही नहीं था कि हुमैरा अरशद गाने के अलावा भी कुछ करती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है। बिल्कुल करना चाहिए। हर आर्टिस्ट को आजकल जो है किसी एक बिजनेस पे या किसी एक अपने काम पे नहीं रहना चाहिए। साथ साथ कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा होना चाहिए कि उनका जो अर्निंग है, लाइक घर का किचन जो है, वो चलते रहना चाहिए। सही बात है, सही बात है। मैंने हमेशा जो है वो आर्टिस्टों के लिए आवाज़ उठाई है, क्योंकि आए ना साथ साथ चलते भी हैं। चाहे वो सिंगर्स हैं, चाहे वो कॉमेडियंस हैं, चाहे डांसर्स हैं, चाहे स्टेज आर्टिस्ट हैं, या फिल्म आर्टिस्ट हैं, या हमारे अपने म्यूजिशियंस हैं, जो भी मतलब के हैं। मैंने उन सब के लिए आवाज़ इसलिए उठाई है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। जाहिर है हमारे भी बच्चे हैं, घर है, फैमिलीज़ हैं। एक आम बंदे से ज़्यादा हमारा जो है वो उसी तरह ही निज़ाम है जिस तरह किसी आम बंदे का होता है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम और मेंटेनेंस ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई हमें जो है वो सजा सवरा, अच्छे कपड़ों में, नए कपड़ों में, मेकअप। लोग ये समझते हैं कि शायद आर्टिस्ट जो है वो इतने को अमीर होते हैं, वो उनके पास इतना पैसा है। अगर किसी को पता चल जाए कि ये हुमैरा अरशद है, या मतलब वो 5 रुपए की चीज़ जो है वो 500 रुपए की बन जाती है। कभी आप अबाया पहन के गई हैं बाजार शॉपिंग? बिल्कुल अबाया ही पहन के जाती हूँ। मेकअप उतार के, सब कुछ उतार के, ये अंगूठियाँ भी और सारा कुछ उतार के अबाया ही पहन के जाती हूँ। मुझे ज्यादा कंफर्टेबल पहन। वैसे शॉपिंग का कितना शौक है? मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं। हाँ? नहीं, अच्छा, देख के लगता है कि आपको होगा खूब शौक। नहीं, जाहिर है मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हमने जहाँ भी कहीं जाना है, नए कपड़े दूसरी तरह का, नहीं तो लोग जो है वो हमेशा ये कहते हैं, ओ ये इसने वहाँ पे सूट पहना था, ये इसने यहाँ पे पहना था। तो वो इसलिए तो फिर जाना तो पड़ता है, लेकिन एक फजूल खर्ची होती है, वो नहीं मैं करती। चलिए, आपका ऑफिस तो माशाल्लाह गार्डन मैंने देखा है, तो मुझे पता चल रहा है कि मेंटेन्ड है काफी। तो आपको घर सजाने का शौक है? मुझे घर सजाने का शौक है। इंशाल्लाह आपको अपने घर भी लेके चलती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। पहले ऑफिस चलते हैं। हाँ, मैं ज्यादा देर आपको खड़ा नहीं रखूंगी। चले, चल के बातें करते हैं। जी जरूर। फिर मैं आपको अपने क्या बात है भाई। अच्छा, तो ऑफिस में कितना टाइम गुजारती हैं अंदाज़न? मोस्टली 1-2 घंटे गुजार लेते हैं। हाँ, दिन में हर रोज 1-2 घंटे के लिए आती हैं? बस ऐसे 1-2 घंटे के लिए आते हैं। ज्यादा जब कोई मीटिंग होती है या कुछ होती है ज्यादा, तभी आते हैं। ओके। तो भाई, बहुत सारे लोगों को मुझ समेत नहीं पता होगा कि हुमैरा अरशद साहिबा सिंगिंग के अलावा भी काम करती हैं, छोटे मोटे बहुत सारे। तो हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं और हमने सोचा कि कोई ऐसा शख्स हो जो उनके साथ मिलकर काम करता है, वो हमें बताए कि हुमैरा जो है वो बाकी कामों में कैसी है। सिंगिंग में तो आला है ही। तो हुमैरा, आप इंट्रोड्यूस कराइए ना अपने पार्टनर्स को। अली है और एहसान है, ये सखी साहब के बेटे हैं। और हम तीनों चारों मिल के जो है, वैसे तो हमारे कोई मेरा ख्याल है कितने पार्टनर हैं? 800+ पार्टनर्स हैं। हाँ जी, क्या वैसे तो माशाल्लाह इतने पार्टनर हैं, लेकिन इतनी बुला नहीं सकते सबको। हाँ। लेकिन मेन जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो अली और एहसान है। एहसान का अपना माशाल्लाह से बहुत सारे काम हैं। मतलब इन 800 लोगों में जो हमारे मुख्तलिफ बिजनेस हैं, बहुत सारे लोगों ने वो बिजनेस संभाले हुए हैं। हाँ। तो हर बंदे का एक अलग अलग शोबा है, लेकिन अली, मैं और एहसान हम लोग मिलके जो है कंस्ट्रक्शन का जो है वो ज़्यादा मैं जी उसमें मैं हूँ। तो हम तीनों मिलके वही काम करते हैं। अच्छा, रिलेटिवली मर्द हज़रात ज़्यादा होते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, जो हमने देखा है। अपेरेंटली औरतें कम होती हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है हुमैरा के साथ काम करने का? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि सेलिब्रिटीज़ में ज़रा एटीट्यूड भी होता है, गुस्सा भी होता है। उसके बारे में थोड़ा बताएं। हर काम में आप
मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इसलिए ये हमारी वन ऑफ द वुमन है जो हमारे पीछे हैं, बैक बोन है हमारा। और इनके पास जो आइडिया है, आई थिंक सो मर्द के पास इतने आइडियाज नहीं होते हैं जितने औरत के पास होते हैं। खूब आइडिया होते हैं औरतों के पास। तो उनको देख के चलने के बाद हम ये सीखते हैं कि औरत भी इस मैदान में मर्दों से आगे है, जिसके बिना पे हम इनसे ज़्यादा राय 90+ राय इनसे लेते हैं और उसको डिलीवर करते हैं, और इसका रिजल्ट जो है ना बड़ा 100+ रह जाता है। अरे मैंने सुना अभी आपने एक आर्टिस्ट का घर भी बनाया है। हाँ जी, बिल्कुल बनाया। अभी आपको दिखाते हैं, नसीम विकी साहब का घर बनाया है। क्या बात है। तो आपको वो भी दिखाएंगे। कैसा घर बनाने का उन्होंने आपको जब वो आइडिया दिया था तो क्या आइडिया दिया था मेरे लिए कैसा घर बनाओ? उन्होंने बस, वो जाहिर है वो आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्टिक घर ही चाहते थे वो। जाहिर है जो भी कोई आर्टिस्ट होगा तो उसका यही ज़हन होगा कि और मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ तो मुझे भी पता है कि क्योंकि हमारा शोबिज़ से ज़्यादा जो है हम लोग वाबस्ता हैं फील्ड के लोगों से, और कैमरा, लाइटें, ये वो कलर्स, तो उसमें ज़रा ज़्यादा ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम लोग घर बनाते हुए हम तीनों यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स के साथ हम लोग खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोई लेविश लुक लोगों को नज़र आए कि उनको लगे अंदर आके कि ये किसी आर्टिस्ट का घर। हुमैरा के फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मुझे तो सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। सब कलर्स? सब, लेकिन ब्लैक मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा। ब्लैक तो सबका फेवरेट होता है वैसे। हुमैरा आप बताइए कि आपने ऐसा वक्त गुजारा है कि जहाँ पे पैसों की कमी हो या गुर्बत या इस तरह का वक्त आपने देखा है? जिस वक्त की आप बात कर रही हैं कि लोग घर छोड़ के चले गए, किराया नहीं दिया। तो यही वक्त देख रहे हैं। अल्लाह। लोगों को लगता है कि हम टफ टाइम की बात। देखिए ये टफ टाइम ही है हमारे लिए। मेरा ख्याल है एक गरीब बंदा जो है वो तो फिर भी किसी से जाके इमदाद मांग सकता है, किसी को कह सकता है, गवर्नमेंट से मदद मांग सकता है, कोई उसकी हेल्प कर देता है। हमारे जैसे लोग हैं, लोग समझते हैं कि यार हमारे पास इतने पैसे हैं तो हमें लोग ना तो कोई मदद करता है, ना कोई उधार देता है, ना कोई देखे बैंक में हम लोग चले जाएं बैंक वाले लोन नहीं देते, कोई और इस किस्म की आर्टिस्टों को फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम लोगों को तो ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आम लोगों की जैसे आप हैं, आप लोग सोचते हैं कि आप होस्ट हैं, आप टीवी पे आती हैं तो पता नहीं क्या आप कर रही हैं क्या नहीं। ऐसे ही सिंगर्स के बारे में भी यही है, तो हमें तो बल्कि ज़्यादा जो है वो देखना पड़ता है। अपने घर में बचपन में किस तरह का माहौल देखा, किस तरह की लाइफ गुजारी? अपने घर में बहुत जो है एक सख्त माहौल था। मेरे अब्बू क्योंकि मजालिस पढ़ते थे वो भी, और अम्मी भी मजालिस पढ़ती थी, मिलाद पढ़ती थी, तो वो ज़रा घर का माहौल जो था वो ज़्यादा लिबरल नहीं था। नैरो माइंडेड थे सारे भाई भी सारे। तो दूसरा फिर थोड़ा इस तरह नहीं थे हम लोग, ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास तबके से थे। तो इस तरह नहीं था जो अल्लाह ताला ने आज जिस नेमतों से नवाजा है वो कुछ नहीं था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वो मेहनत की तो अल्लाह ताला ने उसका सिला भी दिया। तो ये मेहनत किस पे गई थी? अम्मा पे गई थी, अब्बा पे गई थी, या बस एक मेहनती बच्चा अचानक से निकल आया पैशनेट? देखिए माँ बाप के अंदर कोई चीज़ हो तो बच्चों में भी होती है। अगर माँ बाप के अंदर ना हो, माँ को मेहनत करते देखा सारी जिंदगी, जाहिर है बाप को भी करते देखा, माँ को भी करते देखा, अपने भाइयों को भी करते देखा। मैं तो अब सिंगर बनी ना, तो मैडम नूरजहां तो आपकी आइडियल हैं। हाँ जी। लेकिन अपनी असल ज़िंदगी में कौन आइडियल रहा? फैमिली में या दोस्तों में? देखिए मेरा हर बंदा वो आइडियल है जो ज़िंदगी को उस तरह लेके नहीं चलता जिस तरह हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे मजाक है या कुछ है, जो भी लाइफ को फेस कर लेता है ज़िंदगी की प्रॉब्लम से या निपटता है, तो मुझे तो वो अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे माँ बाप, बहन भाई, और दूसरा सखी साहब को मैंने देखा है अगर वो मुझे ना बताते कि क्या बिज़नेस करना है या कैसे आपने अपनी फील्ड को लेके चलना है या कैसे पैसों को संभालना है, तो शायद मैं आज जिस मकाम पे हूँ मैं ना बैठ सकती। क्या बात है। इसी तरह ज़िंदगी में गुजरते गुजरते अच्छे लोग मिल जाते हैं, अल्लाह ताला वसीला बनाता है और फिर हमारी जो डेस्टिनेशन होती है हम वहाँ पर पहुँचते हैं। बट मज़ीद आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में बातें करेंगे, बट अब मुझे शौक हो रहा है आपके घर जाने का। बिल्कुल, आप घर चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर बिजनेस। अल्लाह करे ये जो है हालात ठीक से नहीं, ये हमारे साथ जा रहे हैं ना, आपको दिखाते हैं। साथ ही जा रहे हैं, चले आते हैं, लेट्स गो। आप मुझे? ये मैं आपको लेके आई हूँ जो हमने नसीम विकी साहब के लिए घर बनाया है। अरे वाह, ये हाँ जी, मैंने आपको कहा ना कि ये घर हमने, अली ने, एहसान ने, सखी साहब ने, हमने मिलके ये घर बनाया है। जनाब आप लोग देखिए, हमें इधर आ जाना चाहिए ताकि हमारे व्यूअर्स भी देखें घर।
ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या मेहनत कर रहे हैं क्या नहीं। तो अंदर जाके थोड़ा सा देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए देखिए, आए ना। लवली, क्या बात है, नाइस। जनाब, आप लोगों को हमने नसीम विक्की की इजाजत के बगैर उनका घर दिखा दिया है। हमने नहीं पूछा उनसे। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, हम तो अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। और क्या है, लेकिन हम तो अपना वो दिखा रहे हैं। जी जी, आए आए, देखें जरा कि माशाल्लाह कैसी कंस्ट्रक्शन हुई है, क्या है कि जैसे आर्टिस्ट लोग जो हैं वो आर्टिस्ट। हाँ, और नसीम विक्की की बेगम जो है वो खाने भी बड़े मजे मजे के पकाती है। मुझे एकदम से याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लवली, क्या बात है भाई हुमैरा, छा गई हैं आप यार, छा गई हैं भाई। अब जितने भी सिंगर्स हैं वो अपना करियर भी परस्यू कर सकते हैं और साथ साथ अब्बा को बोल सकते हैं कि हम घर भी चला लेंगे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, और बिल्कुल क्या, चलो हम आपके घर चलते हैं। हाँ जी, जो जनाब, अब हम हुमैरा अरशद साहिबा के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी फैमिली भी है, उनके दोस्त अहबाब भी हैं और उनके छोटे से प्यारे से बेटे भी हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। और आंटी कैसी हैं आप? हाँ जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपके शहर आई हुई हूँ आपकी बेटी का इंटरव्यू करने, तो कुछ बातें आपकी बेटी के बारे में आपसे पूछूंगी क्योंकि माएँ तो सबसे बेहतर जानती हैं हाँ जी, अपनी औलाद बिल्कुल, को। आप मुझे बताइए कि गुस्से की कितनी तेज हैं? बस जल्दी गुस्सा आ भी जाता है हाँ। और उतर भी जाता है। सब हंस रहे हैं यहाँ पे। अच्छा आंटी, वैसे आपके जवाब देने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया। अच्छा, और इमोशनल कितनी है? दिल नरम है या सख्त है? नहीं, नरम है। वो बेटे ने बोला नरम। हाँ, यानी तो मम्मा को फौरन कन्विंस कर लेते हो चीजों के लिए। है ना? जी। तो बचपन कैसा था इनका? शरारती थी, शाय थी, चुप के बैठती थी, ये सबसे नहीं नहीं, शरारती थी। बहुत शरारती थी, इनको बहुत सारी बताओ 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 बताओ, कोई बात नहीं। शरारती थी हाँ और लायक थी हाँ पढ़ाई में भी। हाँ। ये माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 8-9 साल की थी तो इसने डिवीज़न के मुकाबला नात खानी में इसने जीता। वाह माशाल्लाह। हाँ जी। क्या बात है। तो जब मैट्रिक तक ये गई है अपने स्कूल से तो माशाल्लाह इतना नाम था इसका अपने स्कूल में हाँ। कि मैं आपको बता नहीं सकती ना। अच्छा, आपके भाई भाभी भी यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई, भाभी और नंद का रिश्ता जो है वो खट्टा मीठा नहीं, सिर्फ खाली खट्टा होता है, ऐसा है क्या? मैं अगर सच्ची बात कहूँ, सच्ची कहूँ, सच्ची सच्ची बिल्कुल, तो होता तो ये खट्टा मीठा ही है। हाँ। लेकिन ये जो हुमैरा की बात जहाँ तक है, ये मेरी बेटी है। वाह। मैं इनके लिए इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ कि ये मेरी बेटी है। हुमैरा की सबसे अच्छी बात क्या है? ये फ्रेंडली बहुत है और सबके दुख में फौरन भाग के, जैसे कोई वो नेकी करने के लिए कोई भागता है ना, बढ़ चढ़ के, ये चीज़ इसमें बहुत है, हमदर्दी बहुत है। भाई, आपका कैसा रिलेशनशिप रहा? सबसे बड़े भाई भाई जो है, पहले मैं बता दूं कि भाई जो है वो जब से मेरा करियर स्टार्ट है तब से मेरे बड़े भाई ही मेरे मैनेजर हैं। ओह वाह। तो भाई जो है वो भी ऐसे ही है मेरे लिए कि जैसे मेरे वालिद साहब की जगह पे हैं और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। अच्छा, भाई जो है वो हम अपनी बहनों के बारे में बड़े प्रोटेक्टिव भी होते हैं, है ना, कि मेरी बहन को कोई ये ना कह दे, हाँ। तो कोई स्कूल में ना हो जाए, तो कॉलेज में फड्डा करने चले गए, ये वो कभी ऐसा हुआ है? जी, अक्सर ही हुआ बचपन में। वाह, ये तो मैं सब कुछ जानती हूँ। असल में हम लोग पहले गांव में रहते थे। अच्छा। गुजरांवाला के पास है फतेह वाला, तो वहाँ पे होते थे। तो मेरी स्कूलिंग वहाँ पे हुई। हम 3 भाइयों की, मुझसे 2 छोटे हैं। तो गांव के स्कूल ऐसे ही होते हैं। ये बहुत छोटी होती थी उस वक्त, तो इसका बहुत ज़्यादा प्यार था मेरे साथ। हाँ। तो ये घर में नहीं टिकती थी, ये मेरे पास ही ज़्यादा होती थी। तो स्कूल जाना तो ये स्कूल में भी मेरे पास ही होती थी। मतलब कि भाई पढ़ रहे हैं और मैं पास बैठी ये पास बैठी हुई है। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो अब मुझे क्रिकेट का शौक था, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो ये वहीं पे बैठी हुई पास। आज भी मैनेजर भी बना लिया कि चलो साथ साथ ही रहो। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। हुमैरा को तो इजाजत भी इस चक्कर में मिली थी कि अब्बू ने कहा था कि अगर अब्बास तेरे साथ रहेगा तो तब तुम गा सकती हो, अदरवाइज तुम गा नहीं सकती। यही मैं पूछने वाली थी कि क्या कैसे इजाजत मिल गई। बता रही थी बड़ा सख्त माहौल था मेरे घर का और अम्मा अब्बा बड़े स्ट्रिक्ट थे। एंड पे बात इस पे आई कि अगर गुलाम अब्बास तेरे साथ रहेगा तो फिर तू गा सकती है। तो इसने मुझे कहा कि अब्बास भाई, अब अब्बू ये कह रहे हैं, तो हम अपना काम करते थे, हमारा लेडीज शूज़ का काम था।
मैंने कहा मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ। इसने कहा कि जी नहीं, आप मेरे साथ करें, मुझे सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे इजाज़त मिलेगी, अदरवाइज़ मुझे इजाज़त किसी भाई ने भी नहीं देनी। ओके जी, तो आप अपनी दोस्तों का इंट्रोडक्शन ज़रा खुद करवाइए और माइक हम उनको दे दें। ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, बड़े सालों से, हमारे 10-15 सालों से मेरी इनके साथ दोस्ती है और ये बिल्कुल अब ऐसे ही है जैसे मेरी बहनों की तरह सिंगर टू। जी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती है और फराह अनवर इनका नाम क्या है। बात है। आपने इनका गाना भी सुना होगा, मैं तनु समझावा की में जो उसमें है, और भी इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे गाने हैं। भाई हमारे पास एक जो है वो और आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है, आर्टिस्ट की बात हो रही है। हाँ, तो मेरा की जो है दोस्त हैं जी, और ड्रम हुरिया इनका नाम है और माशाल्लाह से ये पहली पाकिस्तान की ढोल प्लेयर है। वाओ। बहुत अच्छा ये ढोल प्ले करती हैं और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये खुद बिल्कुल इनकी दरवेशाना तबीयत है और बिल्कुल मेरे जैसी जो है ना नेचर इनकी है, तो मेरी इनके साथ भी बहुत पुरानी दोस्ती है। मेंटल कनेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है ना लोगों के साथ दोस्ती रखने तो के बिल्कुल लिए। मेरे लिए ये भी ऐसे ही है जैसे मेरी अपनी बहनें हैं, तो लाइफ में भी इसके कभी कुछ हो या कोई तो मेरे से ये मशवरा करती है। क्या बात है, क्या बात है। दोस्ती एक बड़ा प्रेशियस रिलेशनशिप होता है। भाई ड्रम लड़कियां कहाँ बजाती हैं? ढोल 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 बिल्कुल मैंने ट्रेंड जब सेट किया पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली तब तो बिल्कुल घर वालों ने नहीं बोला बेटा इसी ढोल की स्टिक से ही तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे हैं? बिल्कुल म्यूज़िक में तो कोई था ही नहीं फैमिली में से, मीडिया में तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और लेकिन एक जुनून था और मुझे उसको पूरा करना था। मेरी एक लगन थी ढोल के साथ बेसिकली, जो मेरा वो इश्क उसके साथ फिर बढ़ता गया और कहाँ तक पहुँच गई। हम आपसे अभी ढोल भी बजवाएंगे। सही है। लेकिन उसके अलावा दोस्त जो हैं वो हमेशा अपनी दोस्तों को बड़े अच्छे से जानते हैं और फैमिली जो शुगर कोट करके बताती है लेकिन दोस्त बोल जाते हैं। तो एक मुझे ऐसी आदत बताइए हुमैरा की जो आप दोनों के हिसाब से उनको चेंज करनी चाहिए अपने अंदर। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? आई डोंट थिंक सो कि कोई एक ऐसी चीज। हाँ मुझे समटाइम्स ऐसी इतनी हमें अच्छी लग रही है तो चेंज क्या करना है और क्या क्या बात है। लेकिन मुझे समटाइम्स ऐसा फील होता है मतलब वो आदत तो नहीं है, तबीयत आप उसको कह सकते हैं, लेकिन मुझे समटाइम्स ऐसा फील होता है कि दीदी थोड़ा सा जो है ना वो हेजिटेट करती हैं पब्लिक प्लेसेस में जाने में या इस तरह, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ज्यादा थोड़ा सा दोस्तों की हमेशा यही शिकायत रहती है आपके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे इस इंटरव्यू से मैं आपसे ये बोल रही हूँ, मुझे आज इस इंटरव्यू से एक बात का पता चल गया कि जो जितनी मुझे डांट पड़ती है आपसे और जितनी मुझे बातें आप समझाती हैं और सब कुछ करती हैं, वो इफेक्ट यहाँ से यहाँ आता है और फिर यहाँ से यहाँ। बिल्कुल सही बात है।